गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक है। चलो आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, ठीक है, लास्ट जो टॉपिक बचा इसका, जिसमें हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीन चीज़ बनाएंगे। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड बैलेंस शीट। ठीक है, देखो मेरी बात सुनना। आज की जो क्लास है, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मेरा एक लेक्चर आप सुनना आज की बस। आज का जो लेक्चर है वो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, अगर आज का लेक्चर मेरे ध्यान से सुन लिया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको रिटायरमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरे बातों को सुनेंगे पूरा। ठीक है, पूरा पेशेंस रखना, मन को शांत रखना। मैं आपको इस बात का आज चैलेंज कर रहा हूं। और बोलो, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे पहले, एकदम धीरे धीरे। देखो मैं आपसे जो पूछूंगा आप उसका ठीक ठीक जवाब देना मेरे को। मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ये है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है मेरा। बैलेंस शीट में मेरा एसेट साइड में क्या क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, और यहां मेरा कोई क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ठीक है, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम माइंड को एकदम शांत करें। ठीक है, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग मेरी दी हुई है 2 लाख की, और प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 1 लाख का। क्रेडिटर मेरा है 80,000 का। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको कई तरह से पॉइंट दूंगा, उस पॉइंट को आप मेरे को एकदम सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, फिर मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाऊंगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू की गई थी, रिवैल्यूड किया गया था, तो पता चला उसकी वैल्यू हो गई है आज 2,80,000। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी जो है वो वैल्यूड हो गया, वैल्यूड एट ₹78,000। ठीक है, और हमारा जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹5,000 likely not to be traced। ठीक है, ओके। मैं एक और ले लेता हूं, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ले लेता हूं मैं 20,000 का, और एक पॉइंट और ले लेता हूं, बिल पेबल अमाउंटेड टू ₹1,000 नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एकदम दिमाग को शांत करो। आप लोग दिमाग को पूरा शांत करें, एकदम कूल होके सुनेंगे मेरी बात। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर दौड़ाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। आपने क्या पढ़ रखा है आप भूल जाओ। मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, आपको बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुने। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके 2 साइड होते हैं, एक को हम कहेंगे डेबिट साइड, दूसरे को हम लोग कहेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है,
ओके, मैं इसको यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उसका आप जवाब देना। चलो देखो, पहले तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ मेरा जो बात है उसको सुनेंगे आप। ये है नुकसान। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप सीधा सीधे डेबिट में लिखोगे, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इधर लिखोगे। बस मेरे को सिर्फ एक ही जवाब देना कि नुकसान है या फ़ायदा है, ये आप बस बताना मेरे को आपसे सिर्फ दो बातें सुननी है। मेरे को आपसे और कोई बातें नहीं सुननी, आलतू फालतू की बातें कुछ नहीं करोगे आप। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा और उस सवाल में आपके पास दो ऑप्शन रहेगा कि नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, सिर्फ आप मेरे को इतना बताना। चलो, सबसे पहले ये देखो कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, ठीक है। और एसेट्स जो है वो लैंड बिल्डिंग, उसकी बुक में वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 2 लाख। जब मार्केट में उसका रिवैल्यू किया गया तो उसकी वैल्यू हो गई 2,80,000 की। तो 2 लाख से सीधे 2,80,000 हो गया। तो बताओ कितने का हमारे को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। पहले ये बताओ कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। आप ये सोच के देखो, अगर आपका कोई ज़मीन हो और ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा हो या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। तो आप सबसे पहले कहे कि सर फ़ायदा होगा। अब मैं आपसे सीधा सीधी एक ही सवाल पूछा कि कितने का फ़ायदा होगा, 2 लाख से 2,80,000 हो गया। तो आप कहोगे सर फ़ायदा हो गया 80,000 का, लैंड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, बस ख़त्म। मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा। तो इसका मतलब एसेट्स, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए भी लिख दे रहा हूँ साथ साथ, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो मैं कह सकता हूँ मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो, दूसरा कह रहा है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, ये था 1 लाख का, और 1 लाख से कितना हो गया, 78,000 हो गया, ठीक है। 1 लाख से कितना हो गया, 78,000 हो गया। तो आप मेरे को बताओ कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू जो है, अगर आप बेचने जाओगे तो कितना में बिकेगा, 78। 1 लाख का चीज कितने की हो गई, 78 की। तो नुकसान है या फायदा, नुकसान। तो नुकसान को हम किधर लिखेंगे, इधर, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने का नुकसान हो गया, 22,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एसेट्स का कम होना, नुकसान होना, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब मेरी बात सुनेंगे। मेरा जो क्रेडिटर है वो एक क्या है, एक तरह से लायबिलिटीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ होते हैं किसी भी फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए, ठीक है सर। चलो, अब मेरी बात ध्यान सुनो। मेरे बुक में क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 80,000 रुपये की। मुझे कितना पे करना है, 80,000 पे करना है अपने क्रेडिटर्स को। लेकिन कह रहा है क्या कि जो क्रेडिटर्स है टोटल 80,000 में, उसमें 5,000 ऐसा क्रेडिटर है जो हमें मिला नहीं। हम उसको पेमेंट करने के लिए बहुत कोशिश किए, बहुत भागे, खूब खोजे, वो लापता हो गया। अब मुझे नहीं मिल रहा है, तो जो पैसा जा रहा था अब वो मेरे पास रह गया। तो बोलो फ़ायदा है या नुकसान, तो फ़ायदा हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितना हो गया, तो 5,000 का डिफरेंस नहीं लोगे, 5,000 का ही तो फ़ायदा हुआ है ना। हमेशा डिफरेंस नहीं लेते आप, सेंटेंस को पकड़ना। 5,000 का फ़ायदा हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो मेरे को क्या हो जाएगा, फ़ायदा। उल्टा चल रहा है, देख लो, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है बिल्स पेबल है 20,000 का, और एक ऐसा बिल्स पेबल था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं इसको रेड पेन से कवर कर रहा हूं, जो रिकॉर्डेड नहीं हुआ, ठीक है ना, वो आपके बुक्स में लिखा हुआ नहीं था। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब हमको एक लायबिलिटी और आ गई, हमें पे करना पड़ जाएगा, नुकसान हो गया।
ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं 2 बिल्स पेबल। ये क्या था? नुकसान। कितने का? 1000 का। ठीक है, तो इसका मतलब लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है। ठीक है, ओके। अब मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनेंगे। अब सुनो मेरी बात, मैं एक पॉइंट अलग से और समझाना चाहता हूं। देखो, ये तो बुक में था, चलो आपने बुक में लिखा हुआ था, ये भी आपने लिख दिया, ये भी आपके बुक में था, आपने कर दिया। क्रेडिटर्स भी आपके बुक में था, आपने लिख, ठीक है। बिल्स पेबल भी आपके बुक में तो था, लेकिन ये रिकॉर्डेड नहीं था, अनरिकॉर्डेड था। ठीक है, उसी तरह अब एक और मैं चीज़ ले रहा हूं जो आपके सवालों में पूछा जाता है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ना अलग से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, आपका बैलेंस शीट यही है, ठीक है, बैलेंस शीट यही है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एन ओल्ड टाइपराइटर अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो एक ऐसा एसेट्स जो आपके बुक में रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, तो आपको एसेट मिल गया तो आप उसको बेचोगे डेफिनेटली। चलो, कोई एसेट तो मिला, तो कोई भी एसेट मिलेगा तो आपको फायदा होगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट टाइपराइटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 10,000 का फायदा हो गया। तो जो अनरिकॉर्डेड है वो भी तो एसेट ही है, तो ये भी तो बढ़ ही रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? फायदा हो गया। ठीक है, और मेरी बात सुने, अ क्लेम अगेंस्ट damages amounted to rupees 12,000 is to be settled, not recorded in books। कोई क्लेम आ गया था हमारे फर्म के अगेंस्ट में, कोई क्लेम कर दिया था कि भाई आपके चलते हमारे को नुकसान हुआ है, जिसकी लायबिलिटी हमें क्या हो गई? बन गई, जो हमारे बुक में नहीं था। कितने का? 12,000 का। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसका नाम यहां पे क्या है? क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस। वैसे तो इसको हम लोग प्रोविजन फॉर डैमेजेस कहेंगे। ठीक है, 12,000। तो इसका मतलब कोई अनरिकॉर्डेड अगर लायबिलिटी है वो भी अगर बढ़ जाती है तो वो भी मेरे लिए क्या है? नुकसान। ठीक है, अब आप टोटल करोगे तो आपको क्रेडिट साइड का ज़्यादा दिखेगा, 95,000। मैं लिखूंगा नहीं, 95,000 यहां लिखोगे। मैं आपको प्रॉफिट लॉस निकालना सिखा रहा हूं, लेकिन मैं अभी पूरा नहीं सिखाऊंगा। 95,000 इधर लिखोगे, और इसमें से ये 22,000, 1,000 और 12,000 को माइनस करोगे तो यहाँ आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर ये साइड ज़्यादा होता और इधर बैलेंस गिरता, बैलेंसिंग फिगर अगर इधर आता, तो मैं इसको बोलता रिवैल्यूएशन लॉस। चलो, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अब ज़्यादा कुछ बातें ना किए बिना हम आते हैं अपने सवालों के ऊपर, और आप मेरे सवालों पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक सवाल फुल धमाल। ठीक है, ये आज का मेरा वीडियो का थंबनेल भी यही है, एक सवाल, है ना। चलो, एक सवाल से हम आपको पूरा कवर कराएंगे। चलो, आए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 है? 36 है?
टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 36। आप एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मेरी बात को आप पूरा आराम से सुनेंगे, धीरे धीरे हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले क्या कह रहा है देखो, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल स्टूड। पहले तो आप इसको अंडरलाइन करें, कैपिटल स्टूड को बॉक्स में ला दें। जो अनुपात है आपका वो किस हिसाब से दिया हुआ है, कैपिटल के अनुपात में बांटना है। तो अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो मैं कह सकता हूँ 1:2:3, मतलब उल्टा चलेंगे तो इसका मतलब 3:1, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा 3:1 का, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? चलो ये 1 ठीक है, ये 2 ये 3, मतलब रेशियो क्या बन गया 3:2:1, एक्स का, वाई का और जेड का। चलो यहां तक क्लियर है सबको। फिर कह रहा है आपको कैश एट बैंक दिया हुआ है, डेटर दिया है, प्रोविजन दिया हुआ है, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता दूं, आपको यहां कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहां पे दो चीजों पे ध्यान देना है। एक है गुडविल और दूसरा एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स, बस खत्म। इन पे ध्यान देना है डेबिट साइड में ज़्यादातर। आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको कह रहा है क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, कोई बात नहीं, छोड़ो। वाई रिटायर कर गया, वाई रिटायर किया 1 अप्रैल को, कह रहा है रीएडजस्टमेंट करो सारी बातों को लेकर, ठीक है कर लेंगे। कह रहा है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हम लोगों ने डेबिट कर दिया था पीएल अकाउंट में 1500, जिसको हमको कैरी फॉरवर्ड करना है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के लिए। पहली बात ध्यान से सुने, व्हाट डू यू मीन बाय अनएक्सपायर्ड। आप सुने होंगे कई बार, लेकिन आपको नहीं पता चला कि उस चीज़ का दूसरा भी कोई नाम होता है, ठीक है ना। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिख रहा है आपको? मैं जूम करूं, थोड़ा जूम कर देता हूं, हाँ अब चलो। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का दूसरा नाम होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि हमने जो पीएल अकाउंट जब बनाए थे, किस साल का बनाया था, देखो ये कब 18 को है, तो 17-18 में कहता है कि देखो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने जो रेवेन्यू कमाया है उस रेवेन्यू से के चलते जो भी आपका कॉस्ट बना है आप उस कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू करो, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने पीएल अकाउंट बनाया था, इधर देखें, जब आप पीएल अकाउंट बनाए थे तो आपने क्या किया, अगले साल का खर्चा को आपने, जबकि इस खर्चा के लिए आपने रेवेन्यू नहीं कमाया अभी, अगले साल के खर्चे, अगले साल का खर्चा को आपने क्या कर दिया, इंश्योरेंस के नाम से आपने उसको क्या लिख डाला, 1500 रुपये। आपने एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा दिया था, जिसके चलते आपका जो प्रॉफिट है मार्जिन वो कम हो गया था। तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब हमको अब क्या हो जाएगा, फ़ायदा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊँगा पहले। अब मैं साथ साथ चलूँगा, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए निकलूँगा, ठीक है ना। चलो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, चलो ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय अनएक्सपायर्ड बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। कितने का था, 1500। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है सबको। मैं आपके दिमाग में आज इस तरह से हर एक पॉइंट बता दूंगा कि आपके दिमाग का हर नस खुल जाए। चलो दूसरा आपसे क्या कह रहा है, आप ध्यान देंगे, दूसरे पॉइंट पे आपको पूरा ध्यान देना है। सारे पॉइंट बहुत लाजवाब है, अगर आपने 11 का पढ़ा होगा ढंग से तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। आपको कह रहा है
कि आपका जो डेटर है वो कितने का है, 10,000 का, लेकिन आपने पिछले साल कितना सोच लिया था, मतलब आपने सोच रखा था, ठीक है, पिछले साल नहीं मतलब इसी साल सोच रखा था कि आपको लग रहा था कि 10,000 में हमारे को 2,000 पे क्या है, डाउट है बेटे, अभी डूबा नहीं है, आपको तो बस डाउट लग रहा था कि इतना डूब जाएंगे, आपने इतना डूब जाएंगे तो आपने इसको पीएल में क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था 200 रुपये को। लेकिन जब आपने ने वापस से जब वैल्यू का पता लगाया तो पता चला कि डेटर जो है वो 5% जो होगा उन पे डाउट होगा, ठीक है। तो 10,000 का अगर मैं 5% करूंगा तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये। लेकिन आपका नया वैल्यू 500 है, लेकिन आपने पहले से कितना डेबिट कर रखा है, 200, तो आपको एक्स्ट्रा और कितने का नुकसान दिखाई दे रहा है, 300 रुपये का। तो हम इसको लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 300 रुपये, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू प्रोविजन, हाँ पूरा लिखना है, कह रहा है शॉर्ट में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना बोलो, 500 लिखे, नहीं सर 300, नहीं समझ में आया। इधर देखें, मैं पीएल जब बनाया था तो मैंने क्या किया था, एस्टिमेट होता है ना बेटे, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या किया, 200 रुपया लिख दिया था, नुकसान मैंने दिखाया कि 200 का होगा, हमको लगा। लेकिन जब हमने रिवैल्यू किया तो पता चला कि 5% बनाना है डेटर्स के ऊपर, तो 10,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो ये निकल के आता है 500 रुपया। आपको कितना नुकसान दिखाना चाहिए था, आपका एस्टिमेट गलत था, 500 दिखाना चाहिए। तो अगर हम और फर्दर अगर प्रोविजन बनाए तो कितना हमें दिखाना चाहिए, 300, और तो 300 नुकसान और दिखाना है, हमने उसी नुकसान को यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया 300 का, बस खत्म। अब क्लियर है, चले। आज साथ तो दो आप मेरे, मैं आपके साथ आज ऐसे जोश भर दूंगा, आप क्या बात कर रहे हो। फिर ये हो गया हमारा काम, ये हो गया हमारा काम। फिर आपसे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ाना। आप स्कूल में परफॉर्मेंस करते हो, आपका एप्रिसिएशन किया जाता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये रहा 50,000 का, उसका 20% बढ़ गया। एसेट की वैल्यू बढ़ जाने से आपको फायदा है या नुकसान, फायदा। तो हम फायदे को किधर लिखेंगे, इधर, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का फायदा, 50,000 का 20% करोगे तो 10,000, ठीक है, ओके। चलो अब मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक प्रोविजन है 4,000 का जो हम लोग आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के लिए बनाएंगे, ठीक है। अब आप बैलेंस शीट में देखो, कोई लायबिलिटी में कोई आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर दिखाई दे रहा है, नहीं, ये अनरिकॉर्डेड है, ठीक है ना, हमारे पास पहले से नहीं था, अब आया है। तो कोई लायबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो हमारे को क्या होता है, नुकसान या फायदा, नुकसान। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नुकसान को, मैं इधर लिख दूंगा, किस नाम से लिख दूंगा, ध्यान से देखें, ठीक है ना, मैं इसको नुकसान को इधर लिख रहा हूं, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है, 4,000 रुपये का था। चलो क्लियर है सबको, आ जाओ। फिर कह रहा है आपसे लास्ट पॉइंट कि कह रहा है गुडविल जो है आपका वो वैल्यू किया गया है पूरे फर्म का इतना। ओ माय गॉड, क्या बैलेंस शीट में पुराना गुडविल था, मैंने यहां पे लिखा था, देखो नहीं होता तो हम इसको राइट ऑफ करते, ठीक है। और ये तो वैल्यूड है सर, गेनिंग रेशियो चाहिए तो हम बाद में देखेंगे, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात है, हमें अभी रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। और न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1 का, हमें कोई लेना देना नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है, आप दिमाग ना लगाएं।
रिवैल्यूएशन का 1 2 3 4 4 पॉइंट था, हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब आपको दिमाग नहीं लगाना, आप सीधे प्रॉफिट और लॉस निकाले रिवैल्यूएशन अकाउंट का। चलो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकाल के देखते हैं कि कितना आ रहा है। सर कौन सा साइड ज़्यादा है? तो देखो आप ध्यान से, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10,000 प्लस 11,500 लिखूँगा और इधर भी लिखूँगा 11,500। इस 11,500 में से माइनस कर दूँ 300 और माइनस कर दूँ 4,000, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो हम कहाँ भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन पार्टनर थे याद है ना, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो अगर आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 11,500 माइनस 4,300, ये आएगा आपका टोटल 7,200। इसको किस रेशियो में बांटना था याद है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। इधर देखो, आ जाओ। ठीक है, इस रेशियो में बांटना था 3:1 में। तो मैं बोल सकता हूँ 7,200 का 3/6, 7,200 का 7,200 का 2/6 और 7,200 का 1/6। तो ये हम 6 से डायरेक्ट भागा कर दे, क्या कर दे, तो ये आएगा आपका, पहले का आएगा 1,200, इसका कर देंगे हम 2,400 और इसका हम कर देते हैं 3,600। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? आ जाओ। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मेरी बात को एकदम आप गौर से सुनेंगे, कसम है आपको। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इससे ज़्यादा दिख गया तो मैं आज आपके सामने और लाइव आऊँगा वीडियो पे और आपके सामने मैं अपनी मोछें कटवाऊँगा। पक्की बात है, ठीक है ना, पक्की बात है, मैं अपनी मोछें कटवा दूंगा बेटे दोनों। ठीक है, नाक कटवा दे। एक बच्चा कह रहा है सर आप नाक कटवा लो। ठीक है, नाक क्यों बेटे, मैं हाथ पैर सब कटवा लूँ। और बोलो, आप तो सर को मारने पे लगे हो, है ना, कि सर जल्दी से जल्दी मरे, हमारा पीछा छूटे। कोई बात नहीं बेटे, हम आपको वहाँ पे भी आप मिलेंगे। आपको हम कब आत्मा बन के आपको परेशान करेंगे और कहेंगे बेटा आधी रात को क्यों उठ के बेटा पढ़ नहीं, तो 2 थप्पड़ मारूंगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। सोच लेना। अब बताओ क्या करना चाहोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। एक ठीक है, कह रहा है सर आप ऐसे ही पढ़ा दो हमें, हम खुश है। ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ। सर आप क्या समझाना चाहते हो? ऐसा है कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आप इतना हमें परेशान करने की बातें कर रहे हो? मैं आपको परेशान नहीं कर रहा बेटे, सुनो, मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूँ, आपको फॉर्मेट बना के दिखा दे रहा हूँ। फिर मैं आपको जो बातें बताऊंगा उस बातों को आप फॉलो करना, उस स्टेप्स को फॉलो करना। कसम कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कसम खा रहा हूँ आपके सामने। चलो और बोलो। चलिए ठीक है सर, मैं आप पे, हम लोग आप पे विश्वास करते हैं और ये विश्वास कायम रहेगा। चलिए आ जाओ। 3 पार्टनर है तो मैं 3 कॉलम बना देता हूँ, एक्स वाई जेड। चलो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब नहीं देखूंगा, डेबिट, और मैं आपको इधर करूंगा क्रेडिट। अब मेरी बात सुनेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखा बैठे हो, फिर भी नालायकों की टोली कम है क्या? मेरे पास एक से एक टोली बैठी हुई है। ठीक है ना, उनसे अभी पूछ, अभी थोड़ी देर में फिर पूछेंगे वो। इससे पहले मैं बढ़िया हो कि मैं आपको पहले ही समझा दूँ, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड, बस इतना समझना कि अगर आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे, आपका कैपिटल घटेगा तो इधर लिखेंगे, बस खत्म। ठीक है, चलो अब मैं क्या लिख रहा हूं उसको आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना। ठीक है,
अब आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, अब जो लिखवा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लो, वो आपको मैं मूल्य मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात सुनो, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का आपको मूल्य मंत्र दे रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो मैं इधर कर रहा हूं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सब आप एडमिशन के साथ क्यों कर रहे हो नालायक, सुनो ना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसमें कोई मेहमान आता है, ठीक है, और इसमें से कोई मेहमान जा रहा है। मेहमान नहीं है यहाँ तो मेहमान आ रहा है, यहाँ तो अपने जा रहे हैं, ठीक है ना। पर क्या करें, अपने तो अपने होते हैं। चलो मैं जो लिख रहा हूं आप साथ साथ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इधर भी वही लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इधर लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। इधर लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहां कोई आ नहीं रहा, इसीलिए यहां पे लागू नहीं होगा। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना। इसके सारे केसेस आपको याद नहीं करना, ये आपको याद नहीं करना, मैं तो आपको कंपैरिजन करा रहा हूं जो आपको मैंने कराया था। यहां पे भी केस सेम होगा, सेम मतलब यहां पे भी गुडविल की बातें होंगी, ठीक है। लिख देता हूं मैं, चलो नहीं तो आप बोलोगे सर सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहां बस आपको याद रखना दो केसेस है, मैंने आपको दो केसेस यहां पे करवाया है, बस इस दो केसेस के, ठीक है। नंबर 4 फिर आएगा आपका फ्री रिजर्व। यहां पे भी आएगा आपका फ्री रिजर्व। मैं आपको जो बता रहा हूं वही आप करोगे। यहां आप लिख देना ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर। ऑल को मैंने कैपिटल में लिखा है, देखो बोल्ड में, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। फिर आपका आता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व आपको मैंने करवा रखा है, एडमिशन में जो आपको कराया था वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा, बस खत्म। नंबर 6, accumulated losses। Number 6, accumulated losses। Number 7, revaluation profit oblique loss, revaluation profit oblique loss। 8, कोई ड्राइंग्स अगर ले गया एसेट्स, ठीक है, तो ड्राइंग्स, या कोई लायबिलिटी ले गया तो लायबिलिटीज। और लास्ट हमारा कैश ब्रॉट इन और विड्रॉ। 9, कैश ब्रॉट इन और विड्रॉ। सुनो मेरी बात, ठीक है, क्लियर है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो टर्म 2 का एग्ज़ाम देंगे आप लोग, ठीक है ना, वो आपके ये सिलेबस में नहीं है, पहले भी नहीं था और इस बार भी नहीं है, ठीक है। पहले तो था, मतलब टर्म 1 में अगर बहुत पहले, मतलब 19 20 20 21 में भी ऐसे पढ़ाया गया था तो नहीं था, और 21 22 में भी लागू नहीं है, ठीक है ना। 20 21
और 21-22 दोनों में लागू नहीं हुआ था, तो आप इसकी चर्चा ना करेंगे बस। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक है, बाद में, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, अब मैं इसी स्टेप्स को फॉलो करूंगा, अगर इस स्टेप्स के बाहर आ जाए तो मेरे को बताना। चलो, सबसे पहले मैं इधर रख रहा हूँ एक पहलू को, ठीक है, मेरे को इसी की ज़रूरत है, तो मैं इधर अब रिटायरमेंट की तरफ ध्यान दूंगा। सबसे पहले बता रहा है आपके बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस है वो लिखे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई बैलेंस BD, ठीक है। कितना था, x का है 45, y का है 30 और z का कितना है 15। एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मेरा पहला स्टेप हो गया, देख लो, मैं अपना पहला स्टेप कवर कर दिया। दूसरा स्टेप में क्या था, जो भी था नया पार्टनर कैपिटल लाता है वो हमारे को लागू नहीं है, तो छोड़ दो। जो है मैं उसी पे ध्यान दूंगा। अब हम क्या करेंगे, गुडविल का 2 केसेस है। क्या क्या, पहले देखो कि क्या बैलेंस शीट में पुराना गुडविल है क्या, ध्यान से देखो, नहीं है। अगर होता तो हम क्या करते हैं, बोलो, उसको डेबिट साइड में लिखते टू गुडविल और सभी पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। लेकिन हमारे पास दूसरा केस जरूर है जिसमें बोला है गुडविल की वैल्यू की गई है 21,600, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो चाहिए। चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ, गेनिंग रेशियो के लिए हमें न्यू रेशियो है, पता है क्या, हाँ पता है, 3:1 का। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाते हैं, आ जाओ वर्किंग नोट। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलो कितने पार्टनर थे, x, y और z, इनका अनुपात कितना निकला था पुराना, 3:1, ठीक है। इसमें से हमें कौन छोड़ के चला गया, ठीक है, y छोड़ के जा रहा है बेटे, y चला गया छोड़ के, ठीक है, y चला गया हमें छोड़ के जा रहा है, ठीक है, जा रहने दो। तो x और z का न्यू रेशियो आपको पता है कितना, 3:1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कौन कौन बचा, x और z, ठीक है। x का कितना था ओल्ड, 3/6 और z का कितना था 2/6 माइनस न्यू 3/4 माइनस 1/4। अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12, 12 आएगा, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 9, ये भी ले लेते हैं 12, ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 3। ओ माय गॉड, यो सॉरी, ये 1/6 है ना, वही मैं, ये 1/6 है, ठीक है, ठीक है, 1/6 है, 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और 3 हो जाएगा। चलो ये आ गया आपका -3/12 और ये आ जाएगा -1/12 लो, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा हमारा 3:1, ठीक है। न्यू रेशियो भी उतना ही है, गेनिंग रेशियो भी उतना ही है, संजोग से मिल गया तो मिल गया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये 1/6 था ना z का, ठीक है, तो ये 2 - 3 तो 1/12 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ओके, ठीक है ना, मज़ा आ रहा है। चलिए कॉपी कर लो यहाँ तक, फिर आपको मैं आगे एंट्री लिखवाता हूँ इसकी। पढ़ रहे हो कि नहीं, घर पे पढ़ रहे हो, चलो अच्छी बात है, कर लिया। अब एंट्री लिख देते हैं ताकि आपको एंट्री पोस्टिंग करने में सुविधा हो जाएगी। एंट्री कैसे पोस्टिंग करिए थे, याद है आपको, एंट्री में मैंने क्या बताया था, जो पार्टनर गेन कर रहा है उनके कैपिटल अकाउंट को तो पहले आप क्या कर दो, डेबिट करके लिख दो, लिख दो बस, आपको अभी लिखना है, अमाउंट की बात बात में, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन जा रहा है टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब सुनो, मैं आपको जो तरीका बताया था वही आपको फॉलो करना है। टोटल गुडविल जो है फॉर्म की कितनी है, 21,600,
जिसमें से y का हिस्सा कितना था 2/6। तो 21,600 का 2/6 करोगे तो कितना आ जाएगा 7,200। इसको आप किस रेशियो में बांटोगे, गेनिंग रेशियो में। तो 7,200 को 3/4 और 7,200 का 1/4, 5,400 माइनस 7,200, 1,800। चलो यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम इसकी पोस्टिंग कर दें, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे पोस्टिंग कैसे करेंगे। पोस्टिंग करने का तरीका आपको बता रहा हूं। जो पार्टनर जा रहा है उसके अकाउंट में डालना है, कितना कितना डालना है। तो एक्स कितना डालेगा 5,400, वाई और जेड कितना डालेगा 1,800। एक्स डालेगा 5,400 और जेड डालेगा 1,800, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले कितना लिखेंगे 5,400 और फिर लिखेंगे 1,800। ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये कितना हो गया 5,400। किससे मिलेगा, एक्स से, एक्स कैपिटल अकाउंट। और 1,800 किससे मिल रहा है, जेड से, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब तुरंत डबल एंट्री का पोस्टिंग होता है ना, तो तुरंत उसकी पोस्टिंग डेबिट में लिखेंगे इधर। अगर आप देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हम तो एक्स का और वाई का और जेड का लेजर अगर अलग अलग बनाते हैं तो इसके क्रेडिट में तो उसके डेबिट में पोस्टिंग होती, इसके क्रेडिट, ठीक है ना, एक्स के क्रेडिट में, सॉरी वाई के क्रेडिट में तो एक्स के डेबिट में, ठीक है। क्लियर है ना। ये तो एक्चुअली क्या है, देखो हम कंबाइन बना रहे हैं, इसका एक कंबाइन लेजर है पार्टनर का तीनों का। अगर हम अलग अलग बनाते हैं, मान लो एक्स का इधर, ये एक्स अकाउंट है, मान लो भूल जाओ, एक्स का क्रेडिट और एक्स का डेबिट। अब वही मैं कह रहा हूं वाई का क्रेडिट एक्स का डेबिट, तो मैं कह सकता हूं कि इसका क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो एक्स का क्या करेंगे डेबिट में लिखेंगे, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स के खाते से निकालो 5,400 और जेड के खाते से निकालो 1,800। चलो यहां तक क्लियर है। चलो बस खत्म बेटे खत्म। अब क्या आपको मैं पढ़ाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्यों पढ़ाऊं। अब तो आप सारी बातें जानते हो। क्या कोई फ्री रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व या पीएल का क्रेडिट बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। वैसे तो डिविडेंड पार्टनरशिप फर्म है बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नहीं होता, फिर भी मैं आपको नाम याद दिला दिया ताकि आपको कंपनीज में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ना कोई फ्री रिजर्व है ना कोई पीएल का क्रेडिट बैलेंस है। चलो सर ये भी आपको सवालों में नहीं दिया हुआ है, अगर देता तो हम सभी पार्टनर में बार देते, क्रेडिट साइड में लिख देते। क्या आपको स्पेसिफिक रिजर्व दिया हुआ है, कहीं WCR IFR नहीं दिया हुआ है, चलो सर ये भी हटा दो। क्या आपको कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया हुआ है एसेट साइड में या फिक्टिशियस एसेट्स, नहीं है। अगर होता तो मैं इसको डेबिट साइड में लिखता और सभी पार्टनर में बांट देता, सभी में, याद रखना ऑलवेज सब में, ठीक है। फिर आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, हाँ हमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, कितने का हुआ था 7,200 का हुआ था, लेकिन 3,600, 2,400 और 1,200, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख दूं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट 3,600, 2,400 और 1,200, बस खत्म, ठीक है। अब मेरा अगला स्टेप देखो ड्राइंग्स है। क्या कोई पार्टनर ड्राइंग्स ले गया था क्या कोई एसेट या लायबिलिटी लेके जाने की बात बोली थी क्या, ठीक है। क्या कोई कैश ले गया था क्या, कुछ नहीं ले गया। चलो लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट जो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाओ, ठीक है। चलो अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं आराम से। सुनो 45,000 प्लस 3,600, ठीक है, ओके। जो पार्टनर जा रहा है उसका अभी हम अलग से, पहले जो बचे हुए पार्टनर है हम पहले उनका कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 48,600, ये आ गया आपका 48,600, उसमें से माइनस कर दो 5,400,
तो ये बच गया आपका, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, टू बैलेंस CD। जो पार्टनर रह रहे हैं उनको CD करेंगे उनका कैपिटल को 43,200। Y की बातें बाद में, अब आ जाते हैं Z में। Z में 15,000 प्लस 1200 16,200, 16,200 माइनस 1,800 14,400। ठीक है, अब जो पार्टनर जा रहा है उसका हम टोटल करेंगे 30,000 प्लस 5400 प्लस 1,800 प्लस 2,400 39,600 39,600 39,600। चलो ये वहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ या ना का जवाब दो। ठीक है, अब 39,600 में से क्या डेबिट में कुछ माइनस हो रहा है? नहीं। तो जो पार्टनर जा रहा है उसके सारे पैसे को हम, कौन जा रहा है? वाई, उसके सारे पैसे को फिलहाल कुछ नहीं बोला है तो हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। कितना? 39,600। ठीक है, ओके बोलो बेटे बोलो, ओके हाँ या ना। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या करना है, बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं हम साथ के साथ। तो हम बैलेंस शीट क्या करेंगे, हम तुरंत एक बैलेंस शीट भी बना डालते हैं। सर फटाफट बना दो, बातें आप बहुत करते हो। लो बेटे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे रख रहा हूँ बैलेंस शीट। ये आपके सामने बैलेंस शीट का मैं एक इधर रख दूँ थोड़ा और, चलो अब ठीक है। हाँ, अब आप देखें बैलेंस शीट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, फिर भी काम आ जाए आपके भविष्य में भी। चलो चलो मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूँ अच्छा खासा यहाँ तक का। चलो ये बैलेंस शीट किसका है? न्यू फर्म का है। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018, ये कब है? आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। चलो ठीक है, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाने का जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीका को आप फॉलो करोगे? बोलो हाँ या ना, करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर। चलो अब जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप बैलेंस शीट को फॉलो करना, देखना, वादा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बैलेंस शीट को देख देख के हम आइटम पुट करेंगे। कैश एट बैंक कितना है? 11,000। क्या कोई चेंज आया था? नो सर, कोई चेंज नहीं आया था। तो आप इसको लिख ले, कैश एट बैंक 11,000। ठीक है, फिर आपका देखो डेटर्स कितने का है? 10,000। तो आप इसको इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स 10,000। और आपको बताया था मैंने कि नया प्रोविजन कितना बना था? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, नया वैल्यू कितना था? ये देखो मैंने बुक में भी लिखा था 500 रुपये। ठीक है ना, 200 पहले थे, 300 और, तो टोटल कितना बन गए? 500। तो इसको मैं बाहर लिख दूं 9,500। ठीक है, फिर आप देखोगे अगला जो है हमारा वो क्या है? स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं था। ठीक है, तो जो कोई चेंजेस नहीं था तो स्टॉक जितना है उतना ही लिख देते हैं 16,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 17,000। कहीं देखो तो हमारे को प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताया था एडजस्टमेंट में? नहीं। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं था तो हम इसको लिख देते प्लांट एंड मशीनरी 17,000। फिर हमारा नेक्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 50,000 का बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है आपको। देखो बैलेंस शीट में आपको 50,000 दिखाई दे रही है, लेकिन हमें पता है कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे आप, इधर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको हमने लैंड एंड बिल्डिंग को 10,000 से बढ़ाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 पहले थी और 10,000 और बढ़ गया
तो टोटल कितना हो गया 60,000। अभी ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट जो है लायबिलिटी साइड का सॉरी एसेट साइड का वो ख़त्म हो गया। आप दिमाग नहीं दौड़ाओ, मुझे पता है बेटे, आप सुनो ना, मैं आपको इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मैं आपको आपकी नज़र पड़ गई कोई बात नहीं, बट अनएक्सपायर्ड सुरेश की आप कह रहे हो, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उस तरीका से चलोगे तो आपको गलती नहीं होगी, पक्की बात है, ठीक है ना। पहले हम बैलेंस शीट देख देख के जो आइटम है उसको हम लिखेंगे। चलो, क्रेडिटर है आपका 13,800। क्रेडिटर के बारे में भी कोई चेंज नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को भी लिख देते हैं 13,800, ठीक है। फिर आपको दे रहा है कि कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अब कौन कौन बचेगा, वाई तो जा रहा है, तो एक्स का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं एक्स का और जेड का, ठीक है। तो एक्स का कितना आया था, इधर देखो, एक्स का आया था 43,200, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 43,200, ठीक है। जेड का कितना आया था 14,400, तो मैं जेड का भी लिख देता हूं 14,400। दोनों का टोटल कर दे, चलो 43,200, 14,400, 57,600, 57,600। आपके दिमाग में तुरंत ये बात तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ क्लिक कर जाती है हमेशा कि सर वाई का कहाँ गया, तो वाई का लोन अकाउंट रह गया था, 39,600 था, याद है 39,600, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 39,600। चलो, हमारा बैलेंस शीट का हमने पूरा देख देख के कॉपी कर लिया, सारा कुछ जैसे जैसे बैलेंस शीट में आइटम थे हमने कर दिया। अब आ जाओ फिर से, अब आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा आइटम जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं था लेकिन हमारे को उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे पहला कौन सा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको कलर्स दिखा रहा हूँ, गलती नहीं होगी आपसे, कभी नहीं होगी, ये मेरा वादा आपसे। 1500, ठीक है। फिर आ जाओ दूसरा नंबर पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कवर कर लिया, लैंड बिल्डिंग कवर कर लिया, हाँ। आउटस्टैंडिंग बिल जो था उसका प्रोविजन 4,000 का, तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, कितना 4,000, चलो ठीक है। और लास्ट हमारे गुडविल का जो वैल्यू बताया गया था उसका हमने एडजस्टमेंट कर दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखोगे तो हमने तीनों कवर कर लिया, जो पार्टनर जा रहा है रिटायर उसका भी, और जो पार्टनर है उसका भी हमने क्या कर दिया, लिख डाला। अब हमारा सारा चीज़ कवर हो गया बैलेंस शीट से, ठीक है ना। बैलेंस शीट में सारा चीज़ कवर हो गया। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, चलो टोटलिंग करके देखते हैं, आ जाओ फटाफट देखें। सबसे पहले एसेट साइड 11,000 प्लस 9,500 प्लस 16,000 प्लस 17,000 प्लस 60,000 प्लस 1,500, 1,15,000। चलो अब इधर आ जाए, लायबिलिटी साइड में 13,800 प्लस 57,600 प्लस 39,600 प्लस 4,000, 1,15,000। बैलेंस शीट गेट टैलिड, ठीक है, ओके। अब क्लियर है बेटा, हाँ आप साथ चलो यार, है ना, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर है सबको, चलिए अब आपके सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक और सवाल करेंगे, फिर क्या होगा, अब कुछ नहीं है, वैसी चीज़ है सारी बातें, लेकिन हम क्या है, जैसे यहाँ स्पेसिफिक रिजर्व नहीं था, फ्री रिजर्व नहीं था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं थे, गुडविल राइट ऑफ नहीं था, तो ऐसे एक सवाल लेंगे जिसमें आस्ते आस्ते सारी चीज़ें आने लग जाएगी, तो आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।